फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 41। और इस डे 41 में हम थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के जो कुछ स्क्रिप्ट हैं, डायलॉग्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आप मेरे साथ मेरे बोलने के बाद आप भी बोलना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस आज से शुरू होगी और जहां भी आपको बात करने की कोई भी चांस या अपॉर्चुनिटी मिले उसे खोना मत, सीधा बात करने लगना। क्योंकि अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस you will not become perfect. If you practice, you will become perfect. The more you practice, the more perfect you will become. All right? तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 1। तो मैं जो बोलूंगा उसके बाद आप भी बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सो हेलो, आई एम सजित। आपका नाम बोलिए। ठीक है। व्हाट इज योर नेम? यस, माय नेम इज। दूसरे आदमी का नाम। हाउ आर यू? या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ डू यू डू? जवाब, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं बढ़िया हूं और आप कैसे हैं? यस, मेरे बाद बोलिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, वेयर आर यू फ्रॉम? मैं दक्षिण दिल्ली से हूं, आप कहां से हो? अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस करना। आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली, वेयर आर यू फ्रॉम? अगर आप साउथ दिल्ली से हो तो साउथ दिल्ली, अगर आप बनारस से हो, अगर आप पटना से हो, अगर आप कलकत्ता से हो, अगर आप मुंबई से हो, अगर आप बिहार से हो, तो वो उस जगह का नाम। आई एम फ्रॉम बिहार, वेयर आर यू फ्रॉम? यस, आई एम फ्रॉम लखनऊ। जवाब मिला। वो भी बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम लखनऊ। अब आप पूछ रहे हैं व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? जवाब, मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक अकाउंटेंट हूँ। आई एम एन अकाउंटेंट इन ए प्राइवेट फर्म। बोलिए, आई एम एन अकाउंटेंट इन ए प्राइवेट फर्म। मेरे बाद बोलिए। यस, वेरी गुड। अब दूसरे तरीके का एक बातचीत हो रही है, तो आप किसी के बारे, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज शी डूइंग? बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज प्रैक्टिसिंग डांस। कैन आई सिट हियर? यस, यू कैन सिट हियर। When can I meet her? You may wait, she will be here in some time. You may wait, she will be here in some time. All right, I will wait. I have come here to apply for a job as her secretary. मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? पार्ट 2 में चलते हैं, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। मैं जो बोलता हूं वो आप भी बोले, ठीक है? वेयर आर यू? वेरी गुड। आई एम इन द ऑफिस। हो सकता है कॉलेज में या घर में। आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द कॉलेज, आई एम एट होम। आई एम इन द ऑफिस, आई एम इन द कॉलेज, आई एम एट होम। बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। वेयर इज ही नाउ? या फिर वेयर इज शी नाउ?
जवाब में ही इज एट होम नाउ, शी इज एट होम नाउ। तो एट और इन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। एट वो जगह यूज किया जाता है जहां पर एक स्पेसिफिक एड्रेस या किसी के ऊपर या किसी चीज के नीचे एक लोकेशन में है, एक पॉइंट में हो तो एट बताएंगे, स्पेसिफिक। आपको मालूम है वो इस जगह पे है तो एट बोलेंगे, ठीक है। मगर इन कहाँ लगाएंगे? इन वहां लगाएंगे जहां पर एक स्पेस हो, स्पेस हो मतलब एक एरिया, ओके। जैसे कि कमरे के अंदर वो एक स्पेस है, या फिर एक व्हीकल के अंदर, कार के अंदर वो एक स्पेस है, या फिर किसी एरिया के अंदर, किसी मतलब किसी नेबरहुड सोसाइटी के अंदर, ठीक है, या फिर किसी शहर के अंदर, या फिर किसी देश के अंदर। तो अगर आपको सही सही जगह मालूम नहीं है तो आप इन बोल सकते हैं, क्योंकि ये एनक्लोज्ड एरिया है। तो आप जब बात करेंगे आपको एट या इन का प्रयोग उस तरह करना चाहिए जैसे कि आपका जगह वो स्पेसिफाइड है। अगर जगह स्पेसिफाइड है तो आप एट बोल सकते हैं, और जगह स्पेसिफाइड नहीं है, किसी एरिया के अंदर है, तो इन बोल सकते हैं। इन मतलब इनसाइड, ठीक है। तो वैसे याद रखना है, इन होता है इनसाइड। तो किसी एरिया के अंदर में होंगे तो इन बोलेंगे, या फिर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन में है तो एट बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम यूज करते हैं एट और इनका वर्ड्स जो है, ठीक है। अब वेयर इज शी नाउ? जवाब में शी इज इन द यूनिवर्सिटी नाउ। वेयर इज शी नाउ, अब कहाँ है? शी इज इन द यूनिवर्सिटी नाउ। नाउ का मतलब अब। शी इज इन द यूनिवर्सिटी नाउ। या फिर शी इज एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप एक जगह है, ठीक है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर में हो सकता है, तो हो सकती है, तो वो इन है। और बस स्टॉप जो है छोटा सा जगह दिख रहा है, शी इज एट द बस स्टॉप। मगर अगर दिखाई नहीं दे रहा बस स्टॉप के अंदर पूरा बंद है, शी इज इनसाइड द बस स्टॉप, या फिर शी इज इन द बस स्टॉप। ये अंतर पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। वेयर आर दे? जवाब में दे आर इन द सर्कस। या फिर सर्कस भी हो सकता है, थिएटर भी हो सकता है, क्लासरूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दे आर इन द सर्कस, दे आर इन द थिएटर, दे आर इन द क्लासरूम, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। दे आर इन द हाउस। अब यहां अंतर देखना, दे आर इन द हाउस घर के अंदर है, ठीक है। दे आर इन द हाउस घर के अंदर है। दे आर एट होम वो घर में है। दे आर एट होम, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। दे आर विथ मी वो मेरे साथ है। वे ठीक हैं, दे आर फाइन, ठीक है। ये हुआ आज का स्पीकिंग प्रैक्टिस। हर दिन इस वर्ड्स का इस्तेमाल करना, सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना ज्यादा आपका परफेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।